पर मुझे एक और बात पता है कि ये जो हम में से ना, और मैं भी इसमें गुनहगार हूं, आप भी मुजरिम हैं, हम सब लोग एक साथ ही हैं। ये हमारी देशभक्ति एक दो दिन की है दोस्तों। अभी एशिया कप खत्म होगा, वर्ल्ड कप आएगा, फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, हम सब लोग ताली बजाएंगे। ये होगा, ऐसे करेंगे भाई। सही सोचना कभी इसके ऊपर, सोचना आप कभी आपको वक्त मिले, कभी अकेले हो ना ये सब दीन दुनिया के झंझट से, तो कभी सोचना। पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स के बीच में कुछ बातचीत शुरू हो गई है। बातचीत ये शुरू हो गई है कि इंडिया शायद रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर सकता है, और इंडिया रिटेलिएटरी स्ट्राइक करे या सर्जिकल स्ट्राइक करे तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। ये कोई ऑफिशियल लेवल पे बातचीत नहीं है, ऑफिशियल लेवल पे अलग बातचीत हो रही है, अलग मीटिंग्स हैं। ये जो अनऑफिशियल बातचीत करते हैं उसके ऑफिसर्स, ये मेरे पास अंदर की खबर आ रही है वो ये कि वहां के कुछ जर्नलिस्ट जो बता रहे हैं वो ये कि आपस में ऑफिसर्स बातचीत कर रहे हैं। इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए। हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है तो न्यूक्लियर बम चला दोगे? तो जो वो नहीं चला चलाएंगे सकते। तो चलाएंगे तो हम भी चलाएंगे। रॉकेट की बात करो कोई। तो रॉकेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी तो है। देखिए हमारे आर्मी ने खुद कहा था हमारे रॉकेट्स में तेल नहीं है, बंदूकों में गोलियां नहीं है, हम नहीं लड़ सकते, सबर शुक्र करके बैठ जाओ। और फिर जो चार कहीं है, देखो नेट पे देखो। ये मोदी को फंसा के उसने निकल जाना है। किसने? अमेरिका जैसे पहले निकलता है। तो फंसाएंगे किसके सामने? पाकिस्तान के सामने? रशिया के सामने फंसाएंगे, पाकिस्तान के सामने फंसाएंगे, ठीक है, इसको चाइना के सामने फंसाएंगे। ठीक हो गया। आपको लगता है पाकिस्तान की ऐसी कंडीशन है कि हम मुकाबला कर सकें? फंसना फंसाना अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। ठीक है, हम तो डरते नहीं है मौत से, वो तो मौत से भी डरते हैं, और जो मौत से डरता है उसने क्या लड़ना है। जय दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से फिलहाल खबर आई है कि पाकिस्तान के अंदर चर्चाएं तेज हो चुकी है कि भारत जरूर इस पर अपना जो है एक्शन लेगा और सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा फिर से हो सकती है। तो भाई मैं समझता हूं कि ये एक पेड़ है पाकिस्तान का आतंकवादी नाम, उस पे पत्ते झाड़ने से कोई फायदा नहीं, उसकी जड़ काटनी पड़ेगी, परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो? क्या स्ट्राइक इसके लिए काफी है या क्या एक्शन लेना चाहिए? आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में रखे, वीडियो देखिए, आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में रख के। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बातचीत ये शुरू हो गई है कि इंडिया शायद रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर सकता है, और इंडिया रिटेलिएटरी स्ट्राइक करे या सर्जिकल स्ट्राइक करे तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। ये कोई ऑफिशियल लेवल पे बातचीत नहीं है, ऑफिशियल लेवल पे अलग बातचीत हो रही है, अलग मीटिंग्स हैं। ये जो अनऑफिशियल बातचीत करते हैं उसके ऑफिसर्स, ये मेरे पास अंदर की खबर आ रही है वो ये कि वहां के कुछ जर्नलिस्ट जो बता रहे हैं वो ये कि आपस में ऑफिसर्स बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उधर के जर्नलिस्ट ये नहीं बताते कि घबराए हुए हैं, पसीने आ रहे हैं और टांगे कांप रही है, ये तो यार सादिक बता गए थे, लेकिन वो जर्नलिस्ट नहीं बता रहे। जर्नलिस्ट वहां के बता रहे कि आपस में बातचीत चल रही है कि हम कैसे टैकल करेंगे, पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोच रही है, पता नहीं आर्मी चीफ क्या सोच रहे हैं, पता नहीं एयरफोर्स चीफ क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो बात कर रही है। हो सकती है और मामला गड़बड़ा सकता है क्योंकि दोनों कंट्रीज में इलेक्शन सामने खड़े हैं और कोई भी कंट्री इस समय पंगा लेने के मूड में नहीं होगा। अपनी पब्लिक ओपिनियन भी देखेंगे और साथ में ये भी कि इंडिया की पब्लिक ओपिनियन इस समय क्या बोलती है। इंडिया की पब्लिक ओपिनियन इस समय ये बोलती है कि ठोको ठोको, मतलब ये जरूरी है, कैसे भी ठोको, मतलब जरूरी नहीं है कि आप अटैक ही करें, मारो उन्हें और मार के वापस आओ। डरने से काम थोड़ी चलेगा। न्यूक्लियर वेपन्स तो उनके पास तब भी थे जब हमने उनको करगिल में मारा था, न्यूक्लियर वेपन्स तो तब भी थे जब बालाकोट में मारा था। तो न्यूक्लियर वॉर तो नहीं होनी, और होगी तो फिर उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास कितने हैं और कैसे न्यूक्लियर वेपन्स हम बताएंगे। हम अपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सबको सेफ रखेंगे ताकि कमांड रहे, चाहे मरे हम मर जाओ। जो है ना वो हमारे जो है ना वो, मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन हमें ये फिक्र लम्हा है। वो एक हमारा बड़ा ही जो है ना वो, उसके लिए मेरे पास नाम नहीं है, वो बहुत ही एक शातिर जो है ना दुश्मन है हमारा, जो हम तो इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन थे, वो सबके लिए रहमत है। लेकिन ये जो मतलब के गैर मुस्लिम है ना, खास करके जो हिंदू लोग हैं, ये पीछे से वार करते हैं, सामने आके वार नहीं करते। ये इनके औथे अचकंडों से हमारी मुसलमान बेटियों के, हमारे मुसलमानों के अज़म कम नहीं होंगे। जब यहाँ पे कुछ होता है अक़लियत को, तो लोग जो है ना वो आलम जो अक़वाम मुत्तहिदा सारे जो है ना रोला डाल देते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में या मुसलमानों के साथ कहीं पे पूरे वर्ल्ड में कुछ होता है तो उनको दहशत गर्द कहा जाता है। क्यों? कि हमारा सबसे बड़ा हमारा जो दीन इस्लाम है वो पूरा अमन और अमन की एक जो है ना वो निशानदेही है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन की निशानदेही है। हमारे अल्लाह पाक ने सब पे करम किया, लेकिन ये दुश्मन जो मतलब गैर मुस्लिम है, जब तक हमें जो है ना वो हमारे ऊपर वाले लेवल पे हम नहीं, मतलब हुक्मरान वगैरह या ऊपर वाले लेवल पे हमें इजाज़त नहीं होगी मतलब कि इनके साथ डिबेट करने की या इनके साथ जहाद करने की। इस्लाम के ऊपर तंग दस्ती की जा रही है, उसको फाइनेंशियली तौर पे IMF जो है ना वो उसको बिगाड़ है। जैसे हमारे यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें अशिया महंगी हो गई हैं, हम आपस में रोना पीटा पीट रहे हैं, लेकिन ये सारी जो है ना वो आलमी जो बरादरी है IMF उसकी कियादारी है कि हमें खाना जंगी में चला जाए। हम अपने हुक्मरानों के बारे में आप मुझे बताएं, आपने कहा कि IMF की कियादारी है, उस बेचारे ने तो हम पर एहसान किया कर्जा देकर, उसने तो वो तो अब जब आप जाएंगे उसके बाद पैसे मांगने के लिए आपको तो पैसे नहीं ना IMF ने एहसान कौन सा किया ना, किस बात का एहसान किया उसने?
IMF ने कोई एहसान नहीं किया। IMF कब से हमसे पैसे ले रहा है, आपको मेरी बात को अंडरस्टैंड करे। हमारे ऊपर हमारे जितने भी लीडरान हैं, हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, हमारे लीडरान हैं, सियासतदान हैं, वो हर एक अपना अपना नजरिया है ना, वो सारे ठीक हैं। ये मेरी बात ज़हन में रखेगा, हमारे अदारे बहुत अच्छे हैं, ये ज़हन में रखेगा। ये जब कहीं पे किसी भी घर में जब भूख पड़ती है ना, भूख पड़ती है तो सगे भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। जब भूख पड़ती है वो कहता है मेरे बच्चों को मिले, वो कहता है मेरे बच्चों को मिले। ये एक जो है ना वो अनगढ़ और ये सारी साजिश है जो गैर मुस्लिम हमारे लिए शुरू से लेके अब तक जो हमारे साथ वो उन्होंने खेल खेलते हैं और हम कुछ चंद लोग उसमें फंसते हैं और उसका जो है ना मुआवजा या उसका जो खमियाजा है ना वो हम सबको भुगतना पड़ता है। तो हमारी पाकिस्तानी जो आर्मी है ना, ये किसी के साथ गलत करती ही नहीं है और पहल तो ये करती ही नहीं। अगर तो इंडिया इस बात पे एक्शन ले रहा है कि पाकिस्तान के ये तालिबान है जो ये हमला कर रहे हैं या इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, मीडिया ने क्लियर कहा है उनका ये उनका अगर ये माइंड है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये शुरू से वो कहते आ रहे हैं अगर इंडिया में कुछ भी होता है वो कहते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में जब होता है तो हम कहते हैं उन्होंने। नहीं, ये तो आप कह रही है ना, हम नहीं कहते। नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं, आप कहते हैं, ऐसी बात लोग कहते हैं, ऐसे ना करें। हमारे पाकिस्तान में जब होता है हम भी कहते हैं। नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा। कोई कहता पाकिस्तान है लोग। अब आपने तो अपनी साइड लेनी है, हम न्यूट्रल बात करें, हम कहते हैं। आप सिर्फ कहती हैं और कोई नहीं करता। नहीं मैं कहती हूँ, मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई है, हमारे हाथ जब बात नहीं है, कहते हमारी इंडिया ने पाकिस्तानी आर्मी जो है ना, नहीं आर्मी का इसमें नाम नहीं आ रहा। यानी आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का, अगर ये दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से हुए और हमारे हाथ लग गए तो कौन है ये दहशतगर्द बेचारे सादी रोड पे? जैसे टीटीपी वाले 8 बजे जाते। देखिए टीटीपी वालों ने हमें कितना तंग किया और हमने भी बार बार कहा कि हम टीटीपी के खिलाफ जंग करेंगे। अब ये जो रेजिस्टेंट फ्रंट के लोग, बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के जो दहशतगर्द है वो सुबह बेचारे 5 बजे रोड पे खड़े हो जाते हैं, रात 9 बजे तक बेचारे खड़े रहते हैं। अगर किसी की दिहाड़ी लग जाए 1000 रुपया कमा कर घर चला जाता बच्चों के लिए, नहीं है तो शापर पढ़ के मांगना शुरू कर देते। नहीं आम पाकिस्तानी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये आप कह रही है दहशतगर्द तो अमीर तो दहशतगर्द नहीं हो सकता, गरीब जो है वही है दहशतगर्द। गरीब भी नहीं हो सकता, आम आवाम क्यों दहशतगर्दी? तो फिर कौन है पाकिस्तान में, आप बता दें। तो दोस्तों अभी खबर में भी हो सकती है कि भाई भारत जो पाकिस्तान का जवाब देगा, स्ट्राइक नहीं देते, बट मैं इस चीज़ को सही नहीं समझता, क्योंकि देखिए पहले भी भारत स्ट्राइक कर चुका है बट उसका परमानेंट इलाज नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं और आप भी चाहते होंगे कि भाई इस चीज़ का परमानेंट इलाज होना चाहिए। कब तक ऐसे ही हमारे देश के वीर जवान हैं शहादत देते रहेंगे, कब ये ख़त्म होगा? क्योंकि देखिए अब आप एक मार के आ जाओगे, आप स्ट्राइक करने जाते हो तो वहाँ पर मेन जो जड़ है ना उसकी, आप तो ये लगा लो यार, एक तरह से आप उसके पेड़ के है, आतंकवाद नाम का पेड़ है, उसके फल है या पत्ते हैं वो तोड़ के आ जाओगे, अगला मौसम आएगा फिर से कर देगा वो। तो ऐसा ही हो रहा है हर बार। जो पाकिस्तान है वो नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उस पर अटैक करना चाहिए। वो अटैक होगा इंटरनेशनल अटैक, कि उसकी जो IMF से उसको किस्तें मिल रही हैं, लोन मिल रहे हैं, वहाँ से उसको दबाव डाला जाए। जो तमाम बड़ी महाशक्तियाँ देश है वहाँ से उसको दबाव डाला जाए, और जो उसका दोस्त चीन है वो भी फिर से मजबूर हो जाएगा, क्योंकि भारत में फिलहाल G20 हुआ है, वहाँ पर चीन भी आकर झुक गया है भारत के सामने। तो आप लोग क्या राय है कमेंट सेक्शन में रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।